आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश की मेजबानी में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज आज। 13 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में 6,000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में खेलों के महाकुंभ का भव्य रंगारंग कार्यक्रम। मुंबई के कलाकार देंगे प्रस्तुति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया। और झाबुआ, मंदसौर, नीमच सहित 16 जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आज से आगाज हो रहा है। राजधानी भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ करेंगे। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन स्थल टीटी नगर स्टेडियम में लगभग 100 मीटर लंबा स्टेज बनाया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाया गया है। उद्घाटन समारोह में गायक शान और गायिका नीति मोहन प्रस्तुति देंगी। ड्रम वादक शिवमणि के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत पर 100 लोक कलाकारों के दल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 13 दिन तक चलने वाले खेल प्रदेश के 9 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इनमें 27 प्रतियोगिताओं में 6,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया है। श्री शाह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जैन में शिव ज्ञान मोतीलाल SGML नेत्र अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 50 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण स्वामी नारायण संस्थान ने कराया है। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने बताया कि इससे 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश में 22 नए एम्स बनाए हैं। पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब 596 कॉलेज है। उन्होंने बताया कि MBBS सीटों की संख्या भी 51,000 से बढ़ाकर 89,000 कर दी गई है और PG सीटों की संख्या भी 31,000 से बढ़ाकर 60 हो गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि ठोस क्रियान्वयन के लिए कार्यों का निरंतर सत्यापन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रगति की जानकारियों को निरंतर जमीनी हकीकतों के साथ रेखांकित किया जाना चाहिए। राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की आज राजभवन में समीक्षा कर रहे थे। श्री पटेल ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में संचालित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन प्रयासों में सामूहिक सहभागिता को मजबूत बनाया जाए, साथ ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 12 जिलों में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। रोग उन्मूलन के प्रयासों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10 फरवरी को सभी 12 चिन्हित जिलों में घर घर जाकर औषधि का वितरण किया जाएगा। इंदौर और राजगढ़ जिलों में गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 6 फरवरी से शुरू किया जाएगा। किसान मोबाइल के माध्यम से 28 फरवरी तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। इसके अलावा किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर भी निःशुल्क पंजीयन करवा सकेंगे। वहीं सहकारी समितियों और विपणन संस्थाओं के संचालित केंद्रों पर भी पंजीयन की सुविधा रखी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे मौसम की।
प्रदेश में कुछ इलाकों में आज भी बारिश हुई। उज्जैन और चंबल संभाग में कल शाम को बूंदाबांदी हुई। वहीं भोपाल, गुना, नर्मदापुरम में आज दिन भर बादल छाए रहे। ठंडी हवाओं से पारे में गिरावट दर्ज की गई। मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये सभी फसलों के लिए अमृत समान उत्तम बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, ग्वालियर, चंबल समेत प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मधुसूदनगढ़ इलाके की गादेर पंचायत में कल शाम ओले गिरे। वहीं रतलाम में जावरा के झालवा गांव में भी ओलावृष्टि हुई। श्योपुर में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 1 फरवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। प्रदेश में भी आज बलिदान दिवस पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बापू को नमन करते हुए लिखा कि कर्मयोगी बापू की दिखाई राह पर चलकर हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कटिबद्ध है। वहीं राजधानी भोपाल में शहीदों की स्मृति में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 2 मिनट का मौन रखा गया। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां पूज्य बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं खंडवा में कुष्ठ मुक्ति के संकल्प के साथ बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर कुष्ठ जागरूकता रैली निकाली गई। शहीदों की स्मृति में देवास, नीमच, गुना, छिंदवाड़ा, सीधी सहित विभिन्न जिलों में कलेक्टर कार्यालय के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर बलिदान दिवस मनाया गया। उधर आगरमालवा जिले के सुसनेर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा गांधी जी की पुण्यतिथि मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाई गई। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा खंडवा जिले के हनुवंतिया में 28 नवंबर से आयोजित जल महोत्सव का समापन हो गया है। 2 महीने तक संचालित हुए इस महोत्सव में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टेंट सिटी में भी 5000 से अधिक परिवारों ने ठहरकर क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रोमांचक गतिविधियों का आनंद लिया। पहली बार हनुवंतिया में सगाई, शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी हुए। केरल के प्रसिद्ध कैराली ग्रुप द्वारा स्थापित वेलनेस सेंटर को भी सकारात्मक प्रतिसाद यहां पर मिला। स्कूबा डाइविंग, बोरियामल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट आदि कई सारी गतिविधियों ने पर्यटकों को रोमांचित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का आगामी बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कल नीमच में परीक्षा का आयोजन किया गया। गुना में आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 5 फरवरी से विकास यात्रा शुरू की जाएगी। और छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि विकास यात्रा को हम सब मिलकर सफल बनाएं और लोगों की हो सकने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करें। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्यप्रदेश की मेजबानी में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज आज। 13 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिताओं में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में खेलों के महाकुंभ का भव्य रंगारंग कार्यक्रम। मुंबई के कलाकार देंगे प्रस्तुति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया। और झाबुआ, मंदसौर, नीमच सहित 16 जिलों में बारिश की संभावना। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।